दल कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बनेंगे। उनकी छवि जो है वहाँ पर रॉबिन हुड, आपराधिक मुकदमे दर्ज हो, जो खास करके भूमिहारों के लिए, वहाँ कोई भी हो जीतेंगे तो वहाँ से अनंत सिंह निर्दलीय भी जीत कर ये दिखा चुके हैं कि बिना किसी समर्थन के भी वो वहाँ से जीत सकते हैं। छोटे सरकार जेल से वापस आने के बाद उन्होंने ये भी कह रखा है कि मुझे तो कांग्रेस वाले भी खोज रहे हैं टिकट देने के लिए। प्रवक्ता है उनकी है, लेकिन अंत में उनको भी पार्टी लाइन पे ही चलना होगा। नमस्कार, आप द Z+ देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में सीट है, उसमें से एक सीट मोकामा विधानसभा है। मालूम हो कि मोकामा से वर्तमान में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी विधायक है, लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि इस सीट से अनंत सिंह खुद चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो इसको लेकर के हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गौतम कुमार, जो कि पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी हैं। इनसे हम समझेंगे कि इस बार क्या अनंत सिंह के लिए चुनावी मैदान में उतरना कितना आसान होगा और उनकी राहें जीत तक पहुंचने में कितनी मुश्किलें भरी होंगी। क्योंकि हम देख सकते हैं कि जदयू में ही दो फाड़ दिख रहा है। एक तरफ जहां नीरज कुमार अनंत सिंह के खिलाफ में बोल रहे हैं, वहीं अनंत सिंह को जदयू के कहा जा सकता है कि जो सुपर लीडर है ललन सिंह और अशोक चौधरी उनका साथ है। सर, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, वो जो सीट रहा है, आपने देखा होगा कि अनंत सिंह जी जो है निर्दलीय भी वहां से चुनाव जीत चुके हैं और जदयू के टिकट पे भी और राजद के टिकट पे भी उनको। इसका मतलब है कि जैसे हम कहते हैं ना कि बिहार की केंद्र की राजनीति में चीफ दल कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो उसको उसी तरीके से देखना चाहिए कि वहाँ कोई भी हो जीतेंगे तो वहां से अनंत सिंह ही। जेल से आने के बाद ऐसे भी क्षेत्र में उनके प्रति काफी सहानुभूति है। और दूसरी बात क्या है कि जब जदयू का शीर्ष नेतृत्व जो है, अंतर्विरोध तो कहीं भी होना स्वाभाविक है। एक ऐसा सीट जो खास करके भूमिहारों के लिए, मतलब एक तरीके से आप कहे कि राजनीतिक हैसियत के हिसाब से उसको एक हम वो मान सकते हैं एक जगह की जहां से कोई जीतेगा तो मतलब उसी समाज से। तो वहाँ दो तरह के शक्तिशाली लोगों का दिखना स्वाभाविक है। पहले भी जब चुनाव हुआ था पिछली बार भी, तो ये जदयू विपक्ष में थी, इनके विरोध में, तो राजद का समर्थन था। निर्दलीय भी जीत कर ये दिखा चुके हैं कि बिना किसी समर्थन के भी वो वहां से जीत सकते हैं। पुराना इनका 25-30 सालों का इतिहास है। और इस बार जब जदयू का शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें अगर खास करके कहे ललन सिंह की, उनका एक रोड शो भी हो चुका है, काफिला भी निकल चुका है, तो इसका मतलब एक माना जाए कि ऊपर से मतलब आशीर्वाद एक समर्थन है उनके पास इस तरीके से। तो भले नीरज जी जो हैं वो ठीक है कि वहाँ है, उनकी भी एक हैसियत है, प्रवक्ता है उनकी है, लेकिन अंत में उनको भी पार्टी लाइन पे ही चलना होगा, है ना। तो मुझे लगता है कि मूल रूप से वो सीट एक तरीके से अगर जदयू के सीट पर टिकट कंफर्म है, और ये मेरा मानना है कि उनको टिकट कंफर्म ही है, तो अगर जदयू के सीट पर अगर वो कोई भी पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहेगी उनको, क्योंकि राजनीति में कोई भी चीज जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि असंभव नहीं है। संभव है या संभव यहाँ तक की है कि छोटे सरकार जेल से वापस आने के बाद उन्होंने ये भी कह रखा है कि मुझे तो कांग्रेस वाले भी खोज रहे हैं टिकट देने के लिए। तो कोई भी वो जो दल है वो ये नहीं चाहेगी कि मजबूत उम्मीदवार मेरा किसी और के हाथ में चला जाए। और अगर ये अंतर्विरोध कुछ भी बात हो, आज आप भले ही देख रहे हो कि वो राजद के टिकट से उनकी पत्नी भले जीती थी और आज उनके बीच में कुछ खटास वाला है, चुनाव आते आते हो सकता है अगर जदयू के अंदर का अंतर्विरोध ज्यादा हुआ इस चीज को लेकर, तो वो राजद के टिकट पर फिर से चुनाव भी लड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो वो सीट मूलतः अगर मान के चलिए तो अनंत सिंह जी के लिए सुरक्षित सीट है। आप कह रहे हैं कि सुरक्षित है, लेकिन एक चीज ये भी तो है कि एक लंबे समय से कोई एक सीट पर रहे या फिर कोई एक शीर्ष नेतृत्व पर रहे, तो उसको लेकर के एंटी इनकम्बेंसी भी बनता है। एंटी इनकम्बेंसी तो एक चीज हो गई। दूसरी बात ये है कि एक तरफ अनंत सिंह, तो दूसरी तरफ ये भी माना जा रहा है कि इस बार सूरजभान सिंह भी उस क्षेत्र में अपना दमखम दिखाएंगे, उनकी भी अपनी प्रेजेंस दिखेगी। देखिए, ये एक तरीके से ना शक्ति संतुलन का एक सिद्धांत होता है, ठीक है। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो वहाँ काम करता है जहाँ एक दूसरा कोई ऐसा प्रभावशाली नेतृत्व हो जो एक विकल्प देने में सक्षम। जब वो चुनाव खुद नहीं लड़ सकते थे तो उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, और आपने देखा कि किस तरीके से वो एक समीकरण तैयार हुआ कि वो राजद के सिंबल पर चले गए। बिल्कुल, ठीक है। वहां से चुनाव जीता, तो वहां से उन्होंने चुनाव जीता। तो एंटी इनकम्बेंसी का इम्पैक्ट ज्यादातर वहां पड़ता है कि एक दूसरा मजबूत कोई ऐसा कैंडिडेट है जो क्षेत्र में पहले से सक्रिय है, जिसकी राजनीतिक जो एक तरीके से हम उसको क्या कह सकते हैं, उसकी स्वीकार्यता
जनमानस में है। आपके पास ऐसा कोई वीडियो हाल फिलहाल के दिनों में नहीं दिखेगा कि जो क्षेत्र में जाकर वहां पर जिसने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया हो, जिसका एक नाम आ गया हो, लोग को लग रहा हो कि ये एक मजबूत प्रतिद्वंदी के रूप में दिख रहे हो। कुछ क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अभी स्वीकार्यता तो उन्हीं की है। अब रह गई बात कि सूरजभान सिंह, ये पुरानी अदावत है वहां पर, है ना। तो सूरजभान सिंह तो एक बार ये भी कहे कि जब नीतीश और लालू एक साथ हो सकते हैं तो अनंत सिंह और अनंत सिंह क्यों नहीं साथ, लेकिन अनंत सिंह ही तो उनका बाइकआउट फिर कर दिए कि वो ऐसे ही कुछ भी बयान देते हैं, कुछ इस तरह से बोलते हैं। देखिए, अनंत सिंह जी को थोड़ा बहुत उनके ह्यूमर के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, और वो अपने उसी मतलब व्यक्तित्व से पहचाने भी जाते हैं। आप टीवी पर जो उनको देख रहे हैं और नीचे ग्राउंड लेवल पर अगर चुनाव के समय क्या हमारा समीकरण हो, क्या हमारा हित हो, जिससे हमारा हो, तो वहाँ वो एक तरीके से मुझे लगता है कि अदावत होने के बावजूद एक जातीय समर्थन मिल ही जाता है कहीं ना कहीं से उस चीज के लिए। अगर आमने सामने सूरजभान सिंह एंड फैमिली और अनंत सिंह, आप किसका पलड़ा भारी देखते हैं? मेरा अभी भी मानना है अनंत सिंह। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, कोई फैक्टर, कोई नहीं। मेरा इसलिए ये मानना है इस मामले में कि उनकी छवि जो है वहां पर रॉबिन हुड वाली है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि फोन पे ही लगा करके बोलने रहे काम करवाओ, ये करो, हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। तो एक जनता के बीच में उनका जो जुड़ाव है ना, वो दूसरे किस्म का जुड़ाव है, और वो जुड़ाव रॉबिन हुड वाली छवि से जुड़ी हुई है। आप देश भर में भी ऐसे जितने बाहुबली वाले सीट है अगर आप देखें तो वहाँ एंटी इनकम्बेंसी नाम का कोई फैक्टर नहीं होता है। वहाँ भले उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो या तमाम तरह की बात हो, लेकिन जनता का एक खास वर्ग ऐसा होता है ना जो उनके लिए कमिटेड होता है। यहाँ पहली बार जिसको हम कहते हैं कि कमिटेड वोटर्स है उनके, है ना, तो वो एक इम्पैक्ट कर जाता है वहां पर। तो आपने हम इस वीडियो में देखा कि हमने मोकामा विधानसभा सीट को लेकर के ये विश्लेषण हमारा था, जिसमें अनंत सिंह की चर्चा हुई, ललन सिंह की चर्चा हुई, अशोक चौधरी की चर्चा हुई। साथ ही साथ अगर विपक्ष की हम बात करें तो एक तरफ ये माना जा रहा है कि इस चुनाव में विपक्ष के तरफ से सूरजभान सिंह समर्थित कोई उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। तो ये पूरा गुणागणित हमने आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो में कि कैसे फिर भी इन सब के बावजूद भी मोकामा सीट पर अनंत सिंह भारी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं।